हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में किसी व्यक्ति से बात करने नहीं आता है या अंग्रेजी शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है और सेंटेंस बनाकर उससे किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है, तो आज के वीडियो में हम सारे के सारे चीज़ें सिखाने वाले हैं। आप कैसे किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में सेंटेंस बनाकर बात कर सकते हैं और कैसे सही तरीके से उच्चारण करके सही वर्ड को सही उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं, वो हम सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक क्या है, हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग, यानी कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है और बोलना कैसे है, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया है मैंने इस वीडियो में। तो अगर आप लोग इस तरीके से रोज मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना 100% आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है और आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HI, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ही कभी नहीं पढ़ना है आपको, इसे आप लोग को पढ़ना है हाय। क्या पढ़ना है आपको, इसे पढ़ना है आपको हाय, ठीक है। यहाँ पर आई का जो उच्चारण है यह होता है, इस तरीके से हम हाय पढ़ते हैं। और हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय का मतलब क्या होता है जी, हाय का मतलब होता है नमस्ते। जब आप किसी व्यक्ति से पहले बार मिलते हैं, यानी कि कोई आपसे मिलने आया तो उसे आप देख लिए बट वो आपको नहीं देखे, तो उस समय क्या बोल सकते हैं, हाय। उस समय जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हाय रोहन, हाय मोहन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए लिखा हुआ है HELLO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। हेलो नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है हेलो। क्या पढ़ना है, हेलो, ओके। तो एकदम आसान से भाषा में पढ़ना है हेलो। अब हेलो का मतलब क्या होता है जी, हेलो का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है, नमस्कार या नमस्ते ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे में आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे में आपके हो गए दादाजी हो गए, तो उनको क्या बोलेंगे, हेलो ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से हेलो का प्रयोग करके आप बातें कर सकते हैं, या हेलो अंकल जी या हेलो आंटी जी ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है ओके। तो इसे हम ओके नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसे, ओके, ठीक है। क्या पढ़ना है, ओके। ओके का मतलब क्या होता है, ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है, ओके का मतलब होता है ठीक है। जैसे कोई हमारे, यानी कि हमारे पापा जी बोले कि ये काम कर दो, कोई काम करने के लिए बोले, अब उस समय हम बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं हाँ, यानी कि हमें हाँ में स्वीकृति देते हैं, तो उस समय बोल सकते हैं ओके, यानी कि ठीक है कर देंगे, ओके। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, BYE। क्या लिखा हुआ है, BYE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। इसे बाय नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, बाई, ओके। यहाँ पर जो है वाई का उच्चारण ई होता है, ठीक है। तो अब इसे क्या पढ़ना है, बाई। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है, अलविदा। क्या होता है, इसका मतलब अलविदा होता है। अब इसका प्रयोग कब करना है, इसका प्रयोग तभी करना है जैसे में आप कभी दो दोस्तों घूमने गए थे, अब वहाँ से आप अपने घर आना चाहते हैं, वो अपना घर जाना चाहता है, तो उस समय आप क्या बोलेंगे, बाय फ्रेंड, यानी कि बाय रोहन, बाय सुमित, जो भी अपना दोस्त का नाम है उस समय बोल सकते हैं और बाय बाय करके आ सकते हैं घर पे अपना। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी में बातें करते रहना है। अभी और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सके बातें करना, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, SORRY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम सॉरी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर डबल आर है तो फिर भी एक ही आर का जो है उच्चारण करना है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी। क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर सॉरी पढ़ते हैं, सॉरी नहीं, ठीक है। तो सॉरी का मतलब क्या होता है जी, सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना। क्या होता है, क्षमा करना, क्षमा करना, या बोल सकते हैं माफ़ करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लड़की है यहाँ पर, अब इससे कोई गलती हो गई, जैसे मैं होमवर्क नहीं बना कर लाई, तो क्या बोलेंगे सर को, सॉरी सर, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि मम्मी ने किसी काम कह दिया करने के लिए नहीं कर पाई, तो क्या बोलेंगे, सॉरी मॉम। तो इस तरीके से सेंटेंस ये बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, PLEASE, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ते हैं, प्लीज़ पढ़ते हैं। इसे प्लीज से नहीं पढ़ना है, नहीं तो हमारा जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा और वर्ड्स का उच्चारण भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ना है, प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है जी, कृपया होता है। अब इसका प्रयोग कब करना है, जैसे हमें कुछ चाहिए, ठीक है। जैसे हमें एक कलम चाहिए हमारे फ्रेंड से, तो उसको क्या बोल सकते हैं,
ऐसे भी बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना करके आप बातें कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आपको पानी चाहिए तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, प्लीज़ का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, थैंक। इसे हम क्या पढ़ते हैं, थैंक पढ़ते हैं। थैंक वाई ओ यू है तो इसे हम पढ़ेंगे यू, तो थैंक यू। अब दोनों मिलाकर क्या हो गया, थैंक यू। और थैंक यू का मतलब क्या हो जाता है, धन्यवाद। क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है, जैसे मैं आपकी कोई मदद कर दिया, ठीक है, आपको कोई मदद कर दिया या इस लड़के का कोई मदद कर दिया तो ये लड़का क्या बोलेगा, थैंक यू। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई लड़का है जो मदद किया तो क्या बोलेंगे, थैंक यू भाई, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, थैंक यू ब्रदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको थैंक यू या जवाब दे सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, NICE। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नाइस। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस, है ना, इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस। इसे नीचे नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए CE है ना, इसीलिए सी का जो उच्चारण है स होता है। ठीक है, सी के साथ IYE रहता है तो उसका जो उच्चारण है क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, नाइस। ठीक है, और पहले वाले वोवेल का उच्चारण होगा आई का, लास्ट वाले का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वोवेल कॉन्सोनेंट और वोवेल वाला रूल लागू होगा। ठीक है, तो नाइस पढ़ेंगे। नाइस का मतलब क्या होता है, नाइस का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है, नाइस का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है, अच्छा। ओके, जैसे में कोई मान लीजिए ये लड़का है, यहाँ पर डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर को कोई बहुत अच्छा चीज़ लगा, कोई देख लिया, मतलब अच्छा सा दृश्य देख लिया तो क्या बोलेंगे, नाइस। ठीक है, या कोई काम अच्छा कर दिया इसका नर्स ने तो क्या बोलेंगे, नाइस वर्क, यानी कि अच्छा काम। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आप भी अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, YES। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं यस। क्या पढ़ते हैं, यस। यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है, आप लोग को पता ही होगा, यस का मतलब होता है हाँ। क्या होता है जी, हाँ। यानी कि अगर आपसे कोई, जैसे में दोस्त मिलने जा रहे हैं तो वो बोलेंगे कि तुम आ रहे हो, तो आप हाँ में या ना में जवाब देंगे ना, तो आप क्या बोलेंगे, यस। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है NO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नो। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, नो। और नो का मतलब क्या होता है जी, नो का मतलब होता है नहीं। क्या होता है, नो का मतलब नहीं होता है। जैसे में वही बात, मतलब सेंटेंस बना सकते हैं कहानी। जैसे में कोई लड़का है, आपको बोल रहा है मिलने आ रहे हो कि नहीं, अगर आप बोलना चाहते हैं नहीं तो क्या बोल सकते हैं, नो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नो। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बातें करते रहने हैं। आप रेगुलर वे में करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ना आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, WHY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वाई। वाई नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। क्या होता है, क्यों। तो इस तरीके से वाई का प्रयोग करके आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, व्हाई आर यू लेट, यानी कि तुम देर क्यों हो, तुम्हें देर क्यों हुई, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाई आर यू कमिंग, यानी कि क्यों तुम आ रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो। इस तरीके से सेंटेंस बनाना है, व्हाई आर यू कमिंग। तो व्हाई का मतलब होता है क्यों। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा लड़का खड़ा है तो बोल सकते हैं व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, या व्हाई आर यू स्टैंड हियर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, SAD। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे सैड नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है सैड। क्या पढ़ना है जी, सैड पढ़ना है। और सैड का मतलब क्या होता है, सैड का मतलब होता है उदास। क्या होता है, उदास। सैड का मतलब क्या होता है, उदास। अब जो आप उदास या दुखी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे में ये लड़का दुखी है तो इसको क्या बोल सकते हैं, दिस बॉय इज सैड। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाना है, दिस बॉय इज सैड। अब जैसे मैं मेरे चाचा जी मान लेते हैं कि दुखी है तो क्या बोलेंगे, माई अंकल इज सैड। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको अंग्रेजी में बात करने समय। अब आगे देखिए क्या लिखा है, BAD। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बाड। बाड नहीं पढ़ना है जी, इसे हम पढ़ते हैं बैड। क्योंकि 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि उसका उच्चारण जो है ए होता है, तो उसको क्या पढ़ना है, बैड। ठीक है, कोई कोई होता है जो उसमें नहीं होता है, बट 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए होता है तो उसका जो उच्चारण है ए होता है, तो बैड पढ़ेंगे। बैड का मतलब क्या होता है, बैड का मतलब होता है बुरा। ठीक है, जैसे में बोल सकते हैं कोई आप बुरा चीज़ देख लिए, यानी कि एक लड़के को देख लिए, बुरा लड़के को देख लिए। ठीक है, तो बोलेंगे दैट बॉय इज़ बैड, यानी कि वह लड़का बुरा है। अब अगर तुम आपके पास में कोई लड़का है बुरा है तो बोलेंगे दिस बॉय इज़ बैड। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपको और अंग्रेजी में बातें करने हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हो GOOD। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे,
इसे हम पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं गुड। अब गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, गुड का मतलब ही अच्छा होता है। तो गुड का प्रयोग कब करना है? जैसे में एक हम चित्र बनाने के लिए अपने स्टूडेंट से दिए, ठीक है, अब वो हमको चित्र जो है अच्छा लगा तो क्या बोल सकते हैं? उस पर हम लिख सकते हैं ना गुड। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं। या कोई काम कर दिया अच्छा आपको दोस्त जो, तो उस समय गुड बोल सकते हैं। ठीक है, या बात कोई अच्छा कह दिया तो उस समय भी गुड बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने हैं और आपको बात करने हैं। आगे लिखा हुआ है WHAT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट। क्या पढ़ते हैं? व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट नहीं पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, व्हाट पढ़ना है। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या होता है, कि इसका मतलब ही होता है क्या। ओके, जैसे में इसका प्रयोग करके हम किसी का नाम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम जाना है तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम। या बोल सकते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो व्हाट्स योर फादर डू। इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है WOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? वाव। क्या पढ़ते हैं? वाव। अब इसका प्रयोग कब करते हैं वो भी जान लीजिए। वाव का मतलब होता है वाह। ठीक है, जैसे में हम कोई अच्छा चीज़ देख लिए तो उस समय अचानक से तो क्या बोल सकते हैं? वाव, यानी कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वाव का मतलब क्या होता है? वाह। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाना है, आपको बातें करने हैं। वाव का मतलब होता है वाह। वाव दिस इज क्रेजी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से सेंटेंस आपको बना सकते हैं। आगे लिखा हुआ है HELP, तो इसे क्या पढ़ते हैं? हेल्प। क्या पढ़ते हैं? हेल्प। हेल्प नहीं, हेल्प पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्प मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब होता है मदद करना। क्या होता है? मदद करना। ठीक है, मदद करना एक वर्ब है। तो हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। जैसे में इस वक्त इस बच्चे को मदद की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या बोल सकता है? हेल्प मी। ठीक है, आपको अगर मदद की ज़रूरत है क्या बोल सकते हैं? हेल्प मी ब्रदर, हेल्प मी सिस्टर, हेल्प मी मदर। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करना है। ठीक है, अब अगले वर्ड्स की बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है LOVE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं? लव पढ़ते हैं। अगर जो है आप इसका उच्चारण जो है लोब या लोबे पढ़ देते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है और हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है गलत हो जाएगा। इसे क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है लव। लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है प्यार। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको बोलना है मैं आपसे प्यार करता हूँ तो बोल सकते हैं आई लव यू। ठीक है, मैं अपने माँ से प्यार करता हूँ, आई लव माई मदर। मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ तो आई लव माई फादर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? COME, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं कम। कोम नहीं पढ़ना है या कोमे नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जिस रूल से लागू हो रहा है यहाँ पर भी वही होगा। ओ का चलन ओ होगा, आई वाले का नहीं होगा, क्योंकि वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल इस तरीके का रूल लागू हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? कम। कम का मतलब क्या होता है? आना। और आप किसी को बोल सकते हैं आओ। अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आओ तो बोलेंगे कम। ठीक है, यहाँ आओ तो कम हियर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कम मत का प्रयोग करना है आपको जब भी आप किसी से बोलना चाहते हैं। तो आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए। लिखा हुआ है HERE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं हेयर। अब हम कुछ नया कलर ले लेते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हेयर। क्या पढ़ते हैं? हेयर। ठीक है, हेयर मतलब क्या होता है? हेयर का मतलब होता है, हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है हेयर का मतलब? यहाँ। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका हेयर का जो प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं यहाँ है तो बोलेंगे हेयर इट इज़। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो आगे क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर THERE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर। अब देयर का मतलब क्या होता है? देयर का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? देयर का मतलब क्या होता है जी? वहाँ होता है। जैसे में वहाँ जाओ, गो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से देयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में एक राजा था तो देयर वाज ए किंग, एक रानी थी देयर वाज ए क्वीन। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? HOW, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है जी? हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब कैसे, किसी काम को आप कैसे किए। ठीक है, तो उस समय हाउ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे में हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, हाउ डू यू डू, यानी कि आप कैसे करते हैं। इस तरीके से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। हाउ इज़ योर फादर, यानी कि आपके पिताजी कैसे हैं। हाउ इज़ योर मदर, आपके माताजी कैसे हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं और आपको अंग्रेजी में बातें करने हैं। आगे लिखा हुआ है WHEN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? वैन। वैन पढ़ते हैं। ठीक है, वैन का मतलब क्या होता है? वैन का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, वैन का मतलब होता है कब, कब या जब। ठीक है, जैसे में आपको बोलना है कि आप कब पढ़ते हो
तो व्हेन डू यू रीड, आप कब लिखते हो, व्हेन डू यू रीड राइट, आप कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट। तो इस तरीके से आप व्हेन का प्रयोग कर सकते हैं। आप कब सोते हैं, व्हेन डू यू स्लीप। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, SOME। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं सम। क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं सम। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी वही रूल होगा वोवेल कॉन्सोनेंट वाला। ठीक है, तो सम मतलब क्या होता है कुछ। जैसे हमें बोलना है कुछ लड़कियाँ, तो सम गर्ल्स। और हमें बोलना है कुछ लड़के, तो देयर आर सम बॉयज। तो इस तरीके से भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आपको बातें करना है अंग्रेजी में। तो क्या लिखा है, वेयर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेयर। वेयर का प्रयोग कब करना है वो भी जान लीजिए। वेयर का मतलब क्या होता है, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। क्या होता है, कहाँ। जैसे आपको बोलना है कि आप कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ जाते हो, वेयर आर यू गो। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। सॉरी, वेयर आर यू ना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वेयर डू यू गो, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको बोलना है आप कहाँ से, तो बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे क्या लिखा है, विच। इसे हम क्या पढ़ते हैं, विच। विच का मतलब क्या होता है जी, विच का मतलब होता है कौन सा। क्या होता है, कौन सा। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे सामान है, उसमें से आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा, तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विच वन, कौन सा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बीच का प्रयोग कर सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे फूल है, तो आप बोल सकते हैं ना, विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर। तो इसे यानी कि इसका मतलब होता है कि इनमें से कौन सा फूल जो है तुम्हारा पसंदीदा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, SO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, शो। क्या पढ़ते हैं, शो। शो का मतलब क्या होता है, इसलिए। क्या होता है, इसलिए। जैसे हमें बोलना है इसलिए, तो बोलेंगे शो। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, HATE। तो इसे हम हाटे पढ़ेंगे, नहीं, इसे हम लोग पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ते हैं, हेट, क्योंकि ये का जो उच्चारण है यहाँ पर ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वोवेल कॉन्सोनेंट वाला जो है रूल लागू होगा। तो हेट का मतलब क्या होता है, हेट का मतलब होता है नफरत। क्या होता है, नफरत। ठीक है, अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो बोलेंगे मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। ठीक है, तुम मुझसे नफरत करते हो, यू हेट मी। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं, अंग्रेजी में बातें करना है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रेट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेट। ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं आप महान हो, तो यू आर ग्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं। आप महान हो, यू आर ग्रेट, योर फादर इज ग्रेट, यानी कि आपके पिताजी महान हैं। तो ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और बातें करना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, HAPPY। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, हैप्पी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, हैप्पी। हैप्पी नहीं, हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या होता है जी, खुश होता है। हैप्पी का मतलब खुश, यानी कि अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं खुश, तो बोलेंगे हैप्पी। यानी कि मैं खुश हूँ, तो बोलेंगे आई एम हैप्पी। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, GIV। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव। क्या होता है, गिव। अब गिव का मतलब क्या होता है जी, गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है, गिव का मतलब देना। क्या बोलेंगे, मुझे दो, तो गिव मी। उसे दो, गिव हिम। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप अंग्रेजी में बातें करने के लिए। PLAY। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्ले। यहाँ पर AY है, इसलिए ए का उच्चारण ए होगा, देर तक होगा। तो क्या हम इसे पढ़ेंगे, प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या होता है जी, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना होता है। क्या होता है, सॉरी इसमें थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं। प्ले मतलब होता है खेलना। क्या होता है, खेलना। अगर हम किसी को बोलेंगे खेलो, तो बोलेंगे प्ले। ठीक है, यहाँ खेलो, प्ले हेयर। वहाँ खेलो, प्ले देयर। ठीक है, मैदान में खेलो, प्ले इन द प्ले ग्राउंड, ऐसे बोल सकते हैं, या ग्राउंड बोल सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं फील्ड। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, रन। इसे रुन नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण जो है अ होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, रन। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। क्या होता है जी, दौड़ना। अगर हम किसी को बोलेंगे दौड़ो, क्या बोलेंगे, दौड़ो, तो क्या बोलेंगे, रन। जैसे मेरा लड़का दौड़ रहा है, इसको बोलेंगे हम दौड़ो, तो या बोलेंगे तेज दौड़ो, तो रन फास्ट। तो ऐसे सेंटेंस बना देना है आपको अंग्रेजी में बातें करने के लिए। आगे लिखा हुआ है STAY। इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्टे। क्या पढ़ते हैं, स्टे। यहाँ पर भी AY है, इसलिए ए का उच्चारण दीर्घी होगा। तो स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब होता है रुकना। क्या होता है, रुकना या ठहरना भी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर रुको भी है लड़की, तो क्या बोलेंगे, स्टे है, यानी कि यहाँ ठहरो। स्टे यहाँ, यानी कि यहाँ रुको। तो ऐसे बोलना है आपको अंग्रेजी में बातें करने के लिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है, SPEAK। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्पीक। क्या पढ़ेंगे, स्पीक। ठीक है, तो स्पीक मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है बोलना। ठीक है,
अगर हम किसी को बोलेंगे बोलो तो क्या बोलेंगे स्पीक, ठीक है, जोर से बोलो, स्पीक लाउड। इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं, अंग्रेजी में बातें करना है। आगे लिखा हुआ है LEARN, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे लर्न। क्या पढ़ते हैं जी, लर्न पढ़ते हैं। लर्न का मतलब क्या होता है, लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, लर्न का जो मतलब होता है, लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे सीखो तो क्या बोलेंगे लर्न, सीखो लर्न, ठीक है। तो लर्न इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखो, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो रीड, इसे हम क्या पढ़ते हैं रीड, ये है इसलिए यहाँ पर दीर्घ उच्चारण होगा। तो रीड मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है जी, पढ़ना। तो अगर हम किसी को बोलते हैं पढ़ो तो बोलेंगे रीड, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि वह पढ़ती है तो सी रीड्स, मैं पढ़ता हूँ आई रीड, ऐसे भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है राइट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं राइट, ठीक है। तो राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है, लिखना। और हम किसी को बोलेंगे लिखो तो क्या बोलेंगे जी, राइट बोलेंगे, राइट, राइट, यहाँ लिखो, राइट हेयर। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ तो आई राइट, तुम लिखते हो तो यू राइट, ठीक है। मेरे पिताजी लिखते हैं तो माई फादर्स राइट, ठीक है, माई फादर राइट, ऐसे बोल सकते हैं। लाफ, इसे हम क्या पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है, हंसना। अगर हम किसी को बोलेंगे हंसो तो बोलेंगे लाफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, अंग्रेजी में बोलना है। अगर बोलते हैं मैं हंसता हूँ तो आई लाफ, ऐसे बोलना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ASK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं आस्क, ठीक है। आस्क नहीं पढ़ना है। आस्क मतलब क्या होता है, आस्क मतलब होता है पूछना। अगर हम किसी को बोलेंगे पूछो तो क्या बोलेंगे आस्क, आस्क मी अ क्वेश्चन, यानी कि मुझसे एक प्रश्न पूछो, मुझसे एक सवाल पूछो। ऐसे भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है टेल, क्या पढ़ेंगे इसे हम टेल। टेल का मतलब क्या होता है, कहो या बताओ। क्या होता है, बताओ। अगर हम किसी को बोलेंगे बताओ तो क्या बोलेंगे टेल, टेल मी वन थिंग, यानी कि एक बात मुझे बताओ, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है SAY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं से, यानी कि एक उच्चारण दीर्घी तक होता है, यानी कि देर तक होता है। से का मतलब क्या होता है कहो। अगर हम किसी को बोलेंगे कहो तो क्या बोलेंगे से, ओके। आई से यानी कि मैं कहता हूँ, डू इट नाउ, इसे अभी करो, ओके। तो इस तरह में बोल सकते हैं से आई डू, से डू इट नाउ, आई से डू इट नाउ, ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है डू। क्या मतलब होता है डू, डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है जी करना, ठीक है। डू का मतलब क्या होता है करना। तो डू इट यानी कि इसे करो, ऐसे भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन डू इट यानी कि तुम कर सकते हो, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और अंग्रेजी पढ़ना जो भी लिखना सीखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।